अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के खिलाफ पाकिस्तान की करारदाद मंजूर। गजा में जंगी जराइम की तहकीकात के लिए करारदाद मंजूर हुई। इंसानी हुकूक काउंसिल के इजलास में करारदाद के हक में 24 और मुखालफत में 9 वोट पड़े। भारत समेत 14 मुल्कों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इसराइल का ताउन से इनकार। अमरीका ने भी करारदाद की मुखालफत की। करारदाद में कहा गया मुस्तकिल आज़ादाना तहकीकाती कमीशन कायम किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा का इंसानी हुकूक काउंसिल में इसराइल के खिलाफ करारदाद की मंजूरी का खैर मकदम। वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी और फवाद चौधरी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि इंसानी हुकूक काउंसिल में इसराइल के खिलाफ करारदाद इमरान खान हुकूमत की सिफारती कामयाबी है। अमरीका और मगरबी ममालिक इसराइल को हथियार फराहम करते हैं। इसराइल जंगी जराइम का मुर्तकब हुआ और बमबारी में सिविल आबादी को निशाना बनाया। 5 पंजाब के रिवर्स और इंडस हमारा, इन सब का पानी सिंध में आता था। जब 3 रिवर्स आपने बेच दिए तो सिंध का पानी कम हुआ उन 3 रिवर्स से जो आना था। तो हमें वो कॉम्पनसेट करने के लिए इंडस पे तरबेला में एक रिजर्वायर बनाने की बात की गई जी। रबी में जो शॉर्टेज होती है वो पूरी की जाएगी। पानी के मसले पर हमेशा सिंध के साथ ज्यादती हुई। पानी के मामले पर कई कमीशन बने। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में खिताब। कहा सिंध के लिए पानी सियासी नहीं मौशी मसला है। 3 दरिया बेच दिए गए। तौसा झेलम लिंक कैनाल पर सिंध का एतराज़ रहा है। चश्मा झेलम लिंक कैनाल की वजह से सिंध में पानी की कमी है। हम अपने लोगों को प्यासा मारकर पानी नहीं दे सकते। जिन पॉइंट्स पे पंजाब में पानी एंटर करता है और जहां पंजाब से पानी निकलता है वहां पे मॉनिटर्स बिठाए जाएं। इरसा ने जब भी जाके मॉनिटर किया है कि सिंध के अंदर किस तरह पानी की सूरत हाल है, तो हमारे सिंध वाले भाई अंडर रिपोर्ट कर रहे हैं। पंजाब को पानी की किल्लत का सामना है। सिंध वालों की बातें हक़ाइक़ पर मबनी नहीं। सिंध गलत बयानी कर रहा है। वज़ीर आबपाशी पंजाब मोहसिन लगारी की पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा इमरान खान पानी की मॉनिटरिंग के लिए न्यूट्रल एम्पायर लगाएं। इरसा से कहा है जिन जगहों से पानी का अखराज होता है वहाँ मॉनिटर्स बिठाएं। सिंध वाले पानी को कम मापते हैं। पंजाब हुकूमत मुख्तलिफ जगहों पर 13 डैम्स बनाने जा रही है। इरसा ने सूबों के पानी के हिस्सों में मजीद कटौती कर दी। पंजाब और सिंध को पानी की फराहमी में 32% कमी की गई। पंजाब और सिंध की फराहमी में इससे कबल 23% कमी थी। इरसा का कहना है कि आज से पंजाब को 83,000 क्यूसेक पानी फराहम किया जाएगा। सिंध को 74,000 क्यूसेक पानी फराहम किया जाएगा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को शॉर्टफॉल से इस्तिस्ना दे दिया गया। अगले माली साल GDP की शरह नमू का तखमीना 4.8 लगाया गया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुल्की बरामदात को फ़रोग़ मिल रहा है। रवा साल IT बरामदात में 40% इजाफा हुआ। अगले साल बरामदात का हदफ 28 अरब डॉलर लगाया गया है। वफाकी तरक्याती बजट में 250 अरब रुपए का इजाफा किया जा रहा है। असद उमर ने कहा कि अगले साल तरसीलात ज़र का तखमीना 31 अरब डॉलर तक लगाया गया है। सारे मुखालिफ खुद हैरान फिर रहे हैं कि ये हुआ क्या है, क्योंकि उन्होंने पहले तो इतनी तनकीद की थी कि मुल्क तबाह हो गया, तो वो सारे हैरान बैठे हैं। वो कहते हैं जी झूठ बोल रहे हैं, ये 4% ग्रोथ रेट ही नहीं है। मैं उनको ये कहता हूँ कि मैं वो कैप्टन था जो न्यूट्रल अंपायर लेके आया था। हम धांधली से जीतने वाले नहीं हैं। मुखालफीन भी हैरान हैं, ये 4% ग्रोथ कहाँ से आ गई? धांधली से जीतने वाला नहीं, मैं वो कप्तान हूँ जो न्यूट्रल एम्पायर लाया था। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब। कहा अल्लाह का करम है, बड़े मुश्किल वक्त से निकले हैं। मईशत उठना शुरू हो चुकी है। मुल्क इस वक्त ठीक जगह पर खड़ा है। मैं कहता था आपने घबराना नहीं है, तो आवाम घबराते थे। इंडस्ट्री भी चल चुकी है। मुल्क का बड़ा अच्छा वक्त आ रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के इमरान खान पर तनकीदी वार। कहा 3 साला इक़्तिदार ने इमरान खान को बुरी तरह बेनकाब कर दिया। अवाम समझ चुके कि इनकी तब्दीली के नाम पर धोखा देने की कोशिश की गई। 3 सालों में तीसरा मुशीर खजाना ले आए, मगर इमरान खान मईशत में सुधार ना ला सके। चौथा सेक्रेटरी तिजारत भी बदल दिया, मगर अवाम की तकदीर बदलने में नाकाम हो गए।
जहांगीर तरीन की गिरफ्तारी के लिए वर्किंग पेपर्स की तैयारी शुरू। जहांगीर तरीन और उनके अहल खाना के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तहकीकात की प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार। अकाउंट्स का फोरेंसिक ऑडिट भी रिपोर्ट के साथ लगा दिया गया। FIA ज़राए के मुताबिक केसेस की तहकीकाती टीम की सरबराही भी एक बार फिर डायरेक्टर FIA डॉक्टर रिजवान के हवाले कर दी गई। डेरा गाजी खान में लादी गैंग के खिलाफ पंजाब पुलिस का ऑपरेशन जारी। पुलिस जराये के मुताबिक लादी गैंग के 8 ठिकानों को गिरा दिया गया, बकिया तमाम ठिकानों को जला दिया गया है। ऑपरेशन में पुलिस, रेंजर्स और बॉर्डर मिलिट्री फोर्स के 550 जवान, 80 गाड़ियां और 5 APCs शामिल। IG पंजाब कमांड एंड कंट्रोल रूम से ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। राजनपुर में सोनमियानी पुलिस चौकी से लापता 2 एहलकारों का सुराग मिल गया। एहलकार इरफान मंजूर और अरशद कोल्ठानी गैंग के डाकुओं ने अगवा किया। मखवी एहलकारों की बाजियाबी के लिए सर्च ऑपरेशन। दोनों एहलकार सोनमियानी चौकी में तैनात थे। पुलिस जराये के मुताबिक राजनपुर कच्चे में अभी भी 5 से जायद इश्तिहारी गैंग मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना। शहबाज शरीफ सरबराह PTM के इशाइये में शिरकत करेंगे। इशाइये में दोनों जानिब की आला क़यादत शरीक होगी। सियासी सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली पर गौर होगा। आइंदा बजट और हुकूमत की कारकर्दगी पर भी लाहे अमल तय किया जाएगा। शहबाज शरीफ कल इस्लामाबाद में होने वाले PTM के इजलास में भी शिरकत करेंगे। कौमी असम्बली इजलास में कौमी एहतसाब तरमीमी ऑर्डिनेंस में मजीद 120 दिन की तोसी की करारदाद मंजूर। अपोजिशन की शदीद मुखालफत और एहतजाज, कोरम की निशानदही के बावजूद स्पीकर ने करारदाद की मंजूरी हासिल की। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने कहा, स्पीकर साहब आपने 6 बार ऐसा किया है, तारीख में कभी किसी स्पीकर ने ऐसा काम नहीं किया। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में दूसरी मरतबा तोसी की गई। बच्चों का बहुत नुकसान हो चुका। गर्मियों की छुट्टियां कम से कम दिएंगे। पंजाब के स्कूलों में 2 से 3 हफ्ते की छुट्टियां होंगी। बच्चों को इम्तिहान देने पड़ेंगे, पढ़ाई करनी पड़ेगी। सूबाई वजीर तालीम मुराद रास की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, असातिज़ा और अमले की वैक्सीनेशन का आगाज कर दिया गया। मुल्क में कोरोना से मजीद 67 अफराद जाँ बहक। 2282 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। कराची में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग, शदीद गर्मी में शहरी बिलबिला उठे। रात से बिजली की आंख मझोली जारी। मुख्तलिफ इलाकों में दुरानिया 9 घंटे तक पहुंच गया। तकनीकी खराबी के नाम पर भी कई घंटे गुल होने लगी। मुस्तस्ना इलाकों में भी लोड शेडिंग का दुरानिया 3 घंटे तक पहुंच गया। स्टेट बैंक का शरह सूद 7% पर बरकरार रखने का ऐलान। स्टेट बैंक के मुताबिक रवां माली साल महंगाई 9% तक रहने की तवक्को है। वस्त मुद्दत में महंगाई 5 से 7% रहने की तवक्को है। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी का एलामिया जारी कर दिया गया। 28 मई पाकिस्तान की तारीख का अहम दिन, जब पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत को हमेशा के लिए दफन कर दिया। पाकिस्तान ने भारत की तरफ से एटमी धमाकों के जवाब में 5 कामयाब एटमी धमाके करके पूरी दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत मौजूद है। इसी जज्बे की याद ताज़ा करने के लिए आज मुल्क भर में 23वां यौम तकबीर कौमी जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। 23 साल कबल आज के दिन पाकिस्तान ने खिते में ताकत का तवाज़ुन बहाल किया। यौम तकबीर पर DGI SPR का ट्वीट लिखा, पाकिस्तान ने कम अज़ कम काबिल एतमाद एटमी डिफरेंस बरकरार रखते हुए ताकत का तवाज़ुन कायम किया। मुसल्लह अफ़वाज और कौम ख्वाब की तकमील में हिस्सा लेने वाले तमाम अफराद को खिराज तहसीन पेश करती है।
सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की यौम तकबीर पर कौम, क़यादत और इदारों को मुबारकबाद। कहा, जोहरी प्रोग्राम का आगाज, तकमील और उसका अमली इजहार कौम, क़यादत और इदारों की यकजहती का मजहर था। नवाज शरीफ की पुरखुलूस और मुहिब वतन क़यादत ने सिर्फ कौमी मफाद को तरजीह दी। अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूँ सदफ तुरानी। मैं हूँ हिना आदिल और मैं हूं मोहम्मद जुनेद अली। आगाज अहम खबर से करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के खिलाफ पाकिस्तान की करारदाद मंजूर कर ली गई है। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के खिलाफ पाकिस्तान की करारदाद मंजूर कर ली गई, जबकि पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ह्यूमन राइट्स काउंसिल का इजलास हुआ, जिसमें गजा में इसराइल के मुमकिना जंगी जराइम की तफ्तीश के हक में करारदाद मंजूर की गई है। करारदाद के हक में 24 जबकि इसकी मुखालफत में 9 वोट पड़े। भारत समेत 14 मुल्कों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। भारत समेत 14 ऐसे मुल्क जिन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इसराइल का ताउन से इनकार और इसके साथ साथ वज़ीर ख़ारजा का इंसानी हकूक़ काउंसिल में इसराइल के खिलाफ करारदाद की मंजूरी का खैर मकदम। इंसानी हकूक़ काउंसिल में इसराइल के खिलाफ करारदाद हुकूमत की सिफारती कामयाबी है। वफाकी वज़रा शीरी मज़ारी और फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें शीरी मज़ारी ने कहा कि अमेरिका और मगरबी ममालिक इसराइल को हथियार फराहम करते हैं। इसराइल जंगी जराइम का मुर्तकब हुआ है। बमबारी में सिविल आबादी को निशाना बनाया गया। इम्पोर्टेंट रेजोल्यूशन है, पहले भी होती रही हैं पैलेस्टाइन पे रेजोल्यूशंस और इश्यूज पे भी, लेकिन कमीशंस भी बनती रही हैं पहले, लेकिन उन पे सनसेट क्लॉज होता था, साल के लिए बन के ख़त्म हो जाती थी। ये रेजोल्यूशन जो पाकिस्तान ने OIC के बिहाफ पे दी और इसकी सपोर्ट अक्रॉस रीजन्स है। मैक्सिको ले लें, यूरोपियन ममालिक ले लें, साउथ ईस्ट एशिया ले लें, सब ने इसको सपोर्ट किया है। पहले इस रेजोल्यूशन का जो पहला है, इसमें सनसेट क्लॉज नहीं है। ये अगर आप पढ़ें आर्टिकल 1 क्लॉज 1 इसका, इट ऑनगोइंग इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट कमीशन ऑफ इंक्वायरी है, जो कि देखेगी और रिपोर्ट करेगी टू द प्रेसिडेंट ऑफ द ह्यूमन राइट्स काउंसिल जिनीवा में कि क्या क्या अपार्थाइड इजराइल स्टेट कर रहा है ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन टेरिटरीज में, इंक्लूडिंग ईस्ट जेरूसलम। गजा पर इसराइली जहारियत से 17,000 मकानात तबाह हो गए हैं, जिससे 58,000 अफराद बेघर हुए हैं। बेघर अफराद की बड़ी तादाद ने मदरसों में पनाह ले ली है, जबकि कई लोग खुले आसमान तले सड़कों पर रहने पर मजबूर हैं। इरसा अथॉरिटी का अहम इजलास, सूबों के पानी के हिस्सों में मजीद कटौती कर दी गई। इरसा ने पंजाब और सिंध को पानी की कटौती 23 से बढ़ाकर 32% कर दी है। और इरसा अथॉरिटी का अहम इजलास, सूबों के पानी के हिस्से में मजीद कटौती कर दी गई है। इरसा ने पंजाब और सिंध को पानी की कटौती 23 से बढ़ाकर 32% कर दी है। आपको बताएं कि आज से पंजाब को 80,000 से जायद और सिंध को 74,000 क्यूसिक पानी फराहम किया जाएगा। आज से पंजाब को 83,000 और सिंध को 74,000 क्यूसिक पानी फराहम किया जाएगा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को शॉर्टफॉल का सामना है और इरसा अथॉरिटी का अहम इजलास, सूबों के पानी के हिस्से में मजीद कटौती कर दी गई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि सिंध के साथ पानी के मामले पर हमेशा ज्यादती होती है। वो सिंध असेंबली में खिताब कर रहे थे। उन्होंने मजीद कहा कि यह सियासी मसला नहीं, माशी मसला है। इट इज नॉट अ पॉलिटिकल इशू, इट इज एन इकोनॉमिकल इशू, इट इज ए टेक्निकल इशू। हमने खामखा इसको पॉलिटिसाइज करके सबने खराब कर दिया और बातें कर रहे हैं। 5 पंजाब के रिवर्स और इंडस हमारा, इन सब का पानी सिंध में आता था। जब 3 रिवर्स आपने बेच दिए तो सिंध का पानी कम हुआ उन 3 रिवर्स से जो आना था। तो हमें वो कॉम्पनसेट करने के लिए इंडस पे तरबेला में एक रिजर्वायर बनाने की बात की गई जी, रबी में जो शॉर्टेज होती है वो पूरी की जाएगी। उस पर फिर ये 2 कनाल्स, और ये कनाल्स नहीं है, ये दरिया है। हम सीजे बात तो सब करते हैं इधर। आपको पता है सीजे की कैपेसिटी क्या है? रोडी कनाल की कैपेसिटी 11,000 क्यूसिक। ये 34,000 क्यूसिक्स डाइवर्ट करने के लिए 2 कनाल बनाए गए। वज़ीर आबपाशी पंजाब मोहसिन लगारी की पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं इस वक्त हमें पानी की किल्लत का सामना है। सिंध वालों की बातें हक़ाइक़ पर मबनी नहीं है। हमने इरसा से कहा है पंजाब में जिन जगहों से पानी का अखराज और इंदराज होता है वहाँ मॉनिटर्स बिठाएं।
इस वक्त पंजाब और सिंध दोनों को पानी की शॉर्टेज का सामना है। हमारे सिंध वाले भाई जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस पे कंप्लेन कर रहे हैं, जो कि हकायक पे मबनी नहीं है। हमने इरसा से ये डिमांड की है कि जिन पॉइंट्स पे पंजाब में पानी एंटर करता है और जहां पंजाब से पानी निकलता है वहां पे मॉनिटर्स बिठाए जाएं। इरसा ने जब भी जाके मॉनिटर किया है कि सिंध के अंदर किस तरह पानी की सूरत हाल है, तो हमारे सिंध वाले भाई अंडर रिपोर्ट कर रहे हैं। उनके पास जो पानी आ रहा है उसको कम वो जाहिर करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नाज़िमुल अमूर एंजेला एंगलर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। इसके साथ साथ अफ़गान अमन अमल में हालिया पेशरफ्त और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन पर भी बातचीत की गई है। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू की गई। अफ़गान अमन अमल में हालिया पेशरफ्त, मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन पर भी बातचीत की गई है। अमरीकी नाज़िमुल अमूर ने खिते में बिलखसूस अफ़गान अमन अमल में किरदार पर पाकिस्तान की काविशों को सराहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंडस्ट्रियलाइजेशन में है और सनतों से मुल्की दौलत में इजाफा होता है। हमें चीन की तरक्की से सीखना होगा। इमरान खान ने कहा कि लोग हैरान हैं कि हमारी माशी तरक्की की ग्रोथ 4% कैसे हो गई। हमारे सारे मुखालिफ खुद हैरान फिर रहे हैं कि ये हुआ क्या है कि एकदम तकरीबन 4% ग्रोथ रेट पाकिस्तान की जो अभी नज़र आई है, वो सबको, क्योंकि उन्होंने पहले तो इतनी तनकीद की थी कि मुल्क तबाह हो गया, तो वो सारे हैरान बैठे हैं। वो कहते हैं जी झूठ बोल रहे हैं। मैं उनको ये कहता हूँ कि मैं वो कैप्टन था जो न्यूट्रल अंपायर लेके आया था। हम धांधली से जीतने वाले नहीं हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मईशत का पहिया चलने की नवीद सुना दी। हमारे जो हालात थे आज से 2.5 साल पहले, पाकिस्तान बैंकरप्ट था, पेमेंट्स के लिए हमारे पास पैसा नहीं था और बड़ी मुश्किलों से हमने वो वक्त गुजारा। हमारे दोस्त मुल्क, जिसमें सबसे पहले चाइना, फिर सऊदी अरेबिया, फिर UAE, ये अगर हमें उस वक्त फंड ना करते तो पाकिस्तान तो बैंकरप्ट हो गया था। ये एक बड़ी खुशाइन चीज़ है। मुल्क अब उस रास्ते पर निकल गया कि आप देखेंगे कि हमारी इंडस्ट्री भी बड़ी तेज़ी, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग तेज़ी से ग्रो कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने रशकई इक़्तिसादी जोन की तकरीब से खिताब में इसे बड़ी कामयाबी करार दिया। रशकई इकनॉमिक जोन के लिए एक चीफ मिनिस्टर साहब, आपको पहले एक वार्निंग दे दूं, ये इनकी ज़मीनों को बिल्कुल बेचें ना, इनको लीज पे रखें, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि सही माने में जो लोग इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं वो यहाँ आएँ। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था हुकूमत एक्सपोर्ट्स के फ़रोग़ के लिए काम कर रही है। इस दफा तरसीलात ज़र में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। वफाकी वजीर असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने मजीद कहा कि अगले माली साल GDP की शरह नमू का तखमीना 4.8 लगाया गया है। हमारी बहुत ज़्यादा इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हुई है। बहुत बड़ी इजाफा हुआ है। हमारे जो तरसीलात ज़र आती हैं बाहर से, जो पाकिस्तानी हैं वो भिजवाते हैं, और वो 21.7 अरब डॉलर से बढ़ के तखमीना ये है कि साल के ख़त्म होने तक 29.1 अरब डॉलर तक पहुँच जाएंगे। GNP ग्रोथ जो है इस साल का, रवां साल का, वो 6.5% बनता है, जो पिछले 16 साल में सबसे ज़्यादा GNP का ग्रोथ है। साल 25.2 अरब डॉलर और अगले साल 26.8 अरब डॉलर हम एक्सपोर्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस साल जो है ये 10 साल में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स इंशाल्लाह ताला होंगी, और अगले साल जो हमारा टारगेट रेट किया गया है, जो उम्मीद है कि हम अचीव करेंगे, वो 26.8 अरब डॉलर है, यानी वो पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स होंगी।